हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु। अब हम नर्सिंग की जो हमारी रैंकर सीरीज़ 1 थी, हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कल से शुरू हुई है हमारी। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिस्कस कर दूं, हमारी बॉडी में टोटल 207 बोन्स होती हैं। और मैं सॉरी भी फील करूंगा ड्यू टू टेक्निकल एरर, इसमें हमारा आंसर ऑप्शंस जो थे तो वो थोड़े गलत दिए हुए थे। आपका क्वेश्चन था कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है। इसका राइट आंसर होगा 80। आपकी 80 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 80। ठीक है, आपकी एक्सियल में 80 होती है और 126 आपकी किस में होती है? अपेंडिकुलर में। 126 किस में होती है? आपकी अपेंडिकुलर में। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, स्कल में, ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स होती हैं। जो ह्यूमन स्कल है आपका, ह्यूमन स्कल में आपके पास 22 बोन्स होती है। कितनी होती हैं? 22 बोन्स। अब ये 22 बोन्स कैसे होती हैं? देखिए, ये जो 22 बोन्स होती है, इसमें आपकी 8 होती हैं क्रेनियल, 8 होती है आपकी क्रेनियल में, ठीक है, और 14 आपकी होती है फेशियल में। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और ये जो 126 होती है आपकी, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है? देखिए, अपर में आपकी होती है 64 और लोअर में होती है आपकी 62। अपर में आपके पास क्या क्या आता है? अपर में आपके दो चीज़ें आती है, डेट इज पेक्टोरल ग्रिडल और आर्म्स और लेग्स की, ठीक है। और लोअर में आपके पास आता है लोअर पेल्विक, लेग्स और फीट। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट मसल कौन सी है या लार्जेस्ट बोन कौन सी है। ये सारे आप इन सब के आंसर मुझे कमेंट करके बताएं, ये हम नेक्स्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हमारे पास था, ये चार्ट था। अब यहाँ से जो आपके पास 22 बोन्स मैंने आपको बोली स्कल में होती है, तो स्कल में 22 होती कैसी है? देखिए, जो आपकी एक बोन होती है वो होती है फ्रंटल में, मैं आपको सारी काउंट करा दूंगा। 1 होती है आपकी ओसिपिटल में, 1 नहीं होती है आपकी इथेमॉइड, 1 होती है आपकी स्फीनॉइड, और 2 होती है आपकी पेरेटल, और 2 ही होती है आपकी टेम्पोरल। और इसी तरह से फेशियल की 14 होती है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आती है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसी के साथ कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं बॉडी में। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? दो क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं आपकी, वो होती हैं आपकी कितनी होती हैं? देखिए, क्रेनियल नर्व्स का हमारे पास 12 होता है, 12 पेयर्स की हमारे पास क्रेनियल नर्व होती है। और स्पाइनल नर्व्स जो होती है आपकी, वो होती है 31। नेक्स्ट एक मैं अलग से वीडियो बताऊंगा आपको क्रेनियल नर्व्स लर्न आउट करने की ट्रिक, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स को आप कैसे लर्न आउट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी ट्रिक जरूर बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। तो सबसे पहले हमें हर्निया के बारे में डिस्कस करना है। व्हाट इज हर्निया? हर्निया क्या होता है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हर्निया ही नहीं पता होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, बल्जिंग, किसी भी ऑर्गन की बल्जिंग हो जाती है या टिश्यू के थ्रू एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, उसको हम हर्निया बोलते हैं। हर्निया की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो हर्निया के केस में क्या क्या होता है? हर्ट बर्न होता है और वॉमिटिंग वाली ब्लड होती है। एक जो हर्निया के केस में कॉमन चीज़ होती है वो होता है GERD। कई बार आपके पास इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। व्हाट इज GERD? इसकी फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। होता क्या है इस केस में? जो आपका स्टमक होता है, स्टमक में हमारे पास कौन सा एसिड होता है? HCl। जब HCl बढ़ जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी विल टेक एंटासिड एंड PPI ब्लॉकर्स, H2 ब्लॉकर्स लेते हैं, वो उससे हमें कोई वो नहीं है। बट गर्ड में क्या होता है? आपका जो एसिड होता है वो ओइसोफेगस में बैक फ्लो करता है, उसको हम टर्म यूज़ करते हैं गर्ड। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो यूज़ करते हैं डेट इज़ PPI ब्लॉकर्स एंड H2 ब्लॉकर्स। अब ये PPI क्या होते हैं? ये प्रोटोन पंप इनिबिटर्स होते हैं, जिसमें आपकी पेंटाप्रोजोल, ओमिप्राजोल वगैरह आती हैं। और H2 ब्लॉकर्स होते हैं, आपके रिसेप्टर होता है जो सिक्रीशन को इनिबिट करते हैं HCl की। और HCl जो सिक्रीट होता है स्टमक में, वो कौन से सेल्स होते हैं? पेराइटल सेल्स, ठीक है, पेराइटल सेल्स। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो जैसे कि आपको पता है, स्टडी ऑफ वायरस को हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस को क्या बोलते हैं हम? माइकोलॉजी, ठीक है। उसी तरह से अब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है आपका पुणे में है। जब स्टार्टिंग में कोरोना आया, कोविड-19,
अब कोविड-19 से रिलेटेड थोड़ा डिस्कस करता हूँ मैं आपको। वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट हमारा पुणे में है। सबसे पहली बात, कोविड-19 का टेस्ट कैसे होता है, डेट इज़ RT-PCR। अब RT-PCR क्या चीज़ है, ये होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब आपको इसको समझने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक एंजाइम होता है हमारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जो हमारा मतलब HIV में भी होता है। HIV, अब यहाँ पे एक और चीज़, HIV वायरस को और क्या बोलते हैं, डेट इज़ कॉल्ड रेट्रोवायरस, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, ये भी क्लियर। अब DNA होता है, DNA से क्या बन जाता है, RNA, RNA से क्या बनती है, प्रोटीन। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि DNA से RNA बनता है, कौन सी प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इनिशियली वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिक कंसेप्ट, देन वी विल गो फॉर द फर्दर हायर। और DNA से RNA कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से। बट अगर RNA से DNA बने तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, तो होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है। और हमारे अदर ऑप्शन से चंडीगढ़ में आपका बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, कोलकाता में आपका सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म और ओवा कहाँ पे होती है, देखो फर्टिलाइजेशन सिंपल सी प्रोसेस होती है। होता क्या है, फ्यूजन हो जाता है हमारा मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म का डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है, डायग्राम के लिए माफ़ी। अब देखिए ये कुछ इसी तरह से होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, स्पर्म के टॉप पे क्या होता है, एक्रोसोम। क्या होता है, एक्रोसोम, ठीक है। अब ये जो मैंने ऐसे जिगजैग बनाया, इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके पास होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसके बाद ये जो होती है, इसकी मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पर्म्स हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक और चीज़ रहेगी जो डिस्कस करनी है। स्पर्म की प्लैरिटी क्या होती है, डेट इज़ N, और ओवा भी आपका क्या होता है, डेट इज़ N। जब ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं तो आपस में क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट जो होता है आपका, वो क्या होता है, डेट इज़ 2N। इसके आगे आपकी एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेज चलती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, जब बेबी की फिटस बनता है तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऑर्गन फॉर्म्ड होता है, इसका राइट आंसर होगा आपका हार्ट सबसे पहले बनता है। यहाँ पे एक और चीज़ जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, MTP क्या होता है। MTP की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये कानून आपका 1971 में आया था, सॉरी 1970, इसको रेक्टिफाई कर लेना, 71, आई थिंक 70 इज़ द राइट, ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा। सो MTP जब आया आपका 1970 में, तो इसमें क्या था कि कितनी ट्राइमेस्टर तक इंडिया में लीगल अबॉर्शन हो सकता है। अब आप NCERT में जाएंगे, वहाँ पे लिखा है 4th वीक तक आप लीगल कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे MTP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब जो अकॉर्डिंग टू अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 18 वीक्स तक अबॉर्शन लीगल है इंडिया में। इन केस ऑफ अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो 18 वीक्स तक अबॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगल कितना होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का। देखिए सबसे पहले आता है आपका IM आपका होता है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इसका एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री। उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस जो स्किन में लगता है, इसका होता है आपका 45 डिग्री। इसके बाद आता है आपका IV आपका 22 डिग्री, हाफ भी होता है समथिंग बुक्स में, और 22 डिग्री होता है। अब कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि IV इंजेक्शन में हम मैक्सिमम डोज कितना दे सकते हैं, कितना डोज हम मैक्सिमम दे सकते हैं IV इंजेक्शन में। तो हम मैक्सिमम दे सकते हैं डोज 1 लीटर, डेट इज़ 1000 ml। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि सबक्यूटेनियस में कितना होता है, इंट्राडर्मल में कितना होता है, और कितना होता है। उसको हम पूरी इसके ऊपर एक वीडियो बनेगी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगर किसी बेबी में कन्वर्जन आ रही है और ट्विस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज इन अ न्यू बॉर्न बेबी, प्रोबेबली कॉज क्या हो सकता है। यहाँ इसका आंसर होगा मेनिंजाइटिस। अब आपको पता होना चाहिए मेनिंजाइटिस क्या होता है। देखिए ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। ये क्या होता है आपका, ये एक इन्फ्लामेशन हो जाती है बेसिकली। और ये जो हमारी मेनिंजाइटिस जो मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी ब्रेन को भी कवर करती है और स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करके रखती है। सो इसमें क्या हो जाता है, इनसे इन्फ्लामेशन हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है फ्लूइड में, जो फ्लूइड होता है आउटसाइड उसमें, और ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। और इसमें क्या होता है, नर्व स्टिफनेस हो जाती है और कन्फ्यूज़न की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फर ड्रग। सल्फर ड्रग का कौन सा एडवर्स इफेक्ट नहीं है? देखिए, आपने सल्फर ड्रग के एडवर्स इफेक्ट याद करने के लिए क्या रखना है, SULFA। एस से होगा आपका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, यू से होगा आपका यूरिन प्रेसिपिटेशन, ठीक है, एफ से होगा आपका फोलेट सिंथेसिस, ये इनहिबिटर होते हैं, ए से होगा आपका एनालॉग ऑफ पाबा, और G6PD डेफिशिएंसी तो आपको याद ही करना पड़ेगा। क्रिस्टलोयूरिया का मतलब होता है इसमें आपके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब हम इसी के साथ एक एडिशनल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है हमारा, इट्स नॉट बिग टॉपिक, वाइटामिन्स के बारे में, जस्ट 2 मिनट्स का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये, कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके, ज़रूरी नहीं है आपके स्टाफ नर्स के लिए इसमें नहीं अभी। सो विटामिन्स में जो भी मैं आपको ओवरऑल ओवरव्यू देने वाला हूँ, हमारे पास जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है वो होती है ADEK, ये आपकी क्या होती है, फैट सॉल्युबल। रेस्ट अदर्स क्या होती है आपकी, फैट सॉल्युबल नहीं होती। और जो विटामिन की टर्म थी वो किसने दी थी, फंक ने। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं ओवरव्यू, विटामिन A की डेफिशिएंसी से आपको क्या हो जाता है, ज़ेरोप्थेल्मिया भी हो जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। अब नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको रात को दिखना बंद हो जाएगा, आप RBG रेड ब्लू ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाओगे। विटामिन A में जो आपका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, डैट इज़ बीटा आयोनिन होता है, ठीक है। अब विटामिन C है, विटामिन C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी हो जाती है, ठीक है, गम से ब्लीडिंग होना। विटामिन डी का क्वेश्चन बहुत आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन, याद रखना इसका, कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल जो है इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको क्या हो जाता है, रिकेट्स। विटामिन के जो होती है आपकी वो ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए होती है। ब्लड डिसऑर्डर्स पे हम एक न्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि हेमोफीलिया A और B क्या होता है, क्रिसमस फैक्टर क्या होता है, ये कुछ नए क्वेश्चंस रहेंगे। विटामिन के में एक आपका होता है कैल्शियम पॉजिटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है जो क्लोटिंग में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच।